हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 131, तुम सिर्फ मेरी हो। अब आगे। रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में जिस शांति की लहर दौड़ रही थी, वह अब जल्द ही टूटने वाली थी। एक शाम, जब रुद्रांश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, उसका फोन बजा। कॉल अंबिका का था। जैसे ही रुद्रांश ने फोन उठाया, अंबिका की आवाज में घबराहट और डर साफ सुनाई दिया। अंबिका, रुद्रांश, तुम जल्दी आओ। मुझे डर लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। रुद्रांश की धड़कनें तेज हो गईं। वह गाड़ी की गति बढ़ा देता है। क्या हुआ? अंबिका, तुम ठीक तो हो? अंबिका आवाज में भय, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई घर के पास है। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई खड़ा हो। मैं देख नहीं पाई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्रांश की तंत्रिका तंग हो जाती है। वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है, और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता का भाव उभरता है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, अंबिका बाहर खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। रुद्रांश चिंतित, क्या हुआ? अंबिका, तुम ठीक तो हो ना? अंबिका नर्वस होकर, हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन रुद्रांश, मुझे लगता है कि यह सब अमितेश की वजह से हो रहा है। वह हमें परेशान करने के लिए कुछ और चालें चला सकता है। रुद्रांश का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह अंबिका के पास जाकर उसे ढांढस देता है, लेकिन उसकी आंखों में खौलते हुए गुस्से का आभास था। रुद्रांश गुस्से में अमितेश, वह नाम लेकर रुकता है, और फिर अंबिका की आंखों में देखता है। तुम सच कह रही हो, वह कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन मैं उसे यह समझा दूंगा कि हमारे बीच घुसने की उसकी हिम्मत नहीं है। अंबिका का चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ देर बाद रुद्रांश से कहा। अंबिका रुकते हुए, रुद्रांश, मुझे सच में डर लग रहा है। अमितेश अब हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है। मुझे पूरा यकीन है। रुद्रांश सख्त और ठानते हुए, तुम सही कह रही हो। अब हम उसे हर हाल में रोकेंगे। वह चाहे जो भी कर ले, हम दोनों मिलकर उसे कभी सफल नहीं होने देंगे। वह दोनों अपनी योजना बनाने में जुट जाते हैं। दोनों जानते थे कि अमितेश अब ज्यादा सटीक तरीके से हमला करने वाला था। वे तैयार थे, लेकिन एक और ट्विस्ट उनका इंतजार कर रहा था। अगली रात, जब अंबिका घर में अकेली थी, वह फिर से वही आवाजें सुनती है। कोई खड़ा था, जैसे छुपकर देख रहा हो। डर के मारे अंबिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह घबरा कर रुद्रांश को फोन करती है। अंबिका, घबराई हुई, रुद्रांश, वह फिर से आ गया। मैं अंदर हूँ। मुझे लगता है वह यहीं आसपास है। रुद्रांश कंट्रोल करते हुए, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। जहां भी वह है, वह मुझे नहीं बच पाएगा। रुद्रांश ने अपनी कार को तेजी से मोड़ा और घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, वह देखता है कि एक आदमी छुपकर घर के पास खड़ा है। वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए बाहर कूदा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और भागने की कोशिश की। रुद्रांश गुस्से में, कहाँ जा रहे हो तुम? वह तेज कदमों से उस आदमी का पीछा करता है। वह आदमी कंटीली झाड़ियों के पास घुसने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रांश ने उसे पकड़ लिया। रुद्रांश सख्त आवाज में, क्या तुम सोचते हो कि तुम इससे बच सकोगे? कहो, कौन हो तुम? और क्या चाह रहे हो? वह आदमी पलटकर रुद्रांश को घूरता है। तुम नहीं समझोगे, वह बुरी तरह से थककर कहता है। ये सब सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं है। तुम्हारे और अंबिका के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश सिर्फ एक शुरुआत थी। अब तुम जान नहीं पाओगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। रुद्रांश ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम किसी को नहीं मार सकते, और तुम्हारी यह धमकी भी हम पर असर नहीं डाल सकती। अब मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। आखिरकार, वह आदमी डर के मारे अपना चेहरा हटा देता है और रुद्रांश को बताता है, मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं अमितेश का आदमी हूँ।
रुद्रांश के कानों में ये शब्द गूंजते हैं, जैसे वह किसी भयंकर रहस्य में फंस चुका हो। अमितेश ने तुमसे ये सब करवा लिया? रुद्रांश ने हैरान होते हुए पूछा। वह आदमी, ये सिर्फ शुरुआत थी, रुद्रांश। तुम्हें अमितेश की असली साजिश का पता नहीं है। वह तुमसे बदला लेने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। रुद्रांश की आंखों में डर और घबराहट की हलचल थी, लेकिन साथ ही एक ठोस और सख्त आस्था भी। उसे अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि अमितेश की योजना कुछ बहुत गंभीर थी, और यह केवल रिश्ते को खत्म करने की नहीं, बल्कि कुछ और बड़ी मुसीबत की ओर इशारा कर रही थी। रुद्रांश मुट्ठी भींचते हुए, तुमने जो किया, वह तुम्हारी आखिरी गलती साबित होगी। अब अमितेश को उसके किए की सजा मिलेगी। तुम सब उसे इस खेल में बर्बाद कर दोगे, और हम उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये संघर्ष अब सिर्फ रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते का नहीं था, बल्कि अमितेश की साजिश के खिलाफ एक जंग का था, जो पूरी तरह से उनका पीछा कर रहा था। रुद्रांश और अंबिका ने जो कदम उठाया था, वह अब उन्हें एक नई और खतरनाक जंग में फंसा चुका था। वह आदमी, जो रुद्रांश के हाथों में था, अब पूरी तरह से बिखर चुका था। रुद्रांश ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और उसे जरा सा आगे खींचते हुए पूछा। रुद्रांश, सख्त आवाज में, तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि अमितेश का अगला कदम क्या है। ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं हो सकता। वह आदमी डर के मारे कांपता हुआ बोला। तुम नहीं समझोगे, रुद्रांश। अमितेश अब और आगे बढ़ चुका है। तुम दोनों के लिए एक नई मुसीबत आ रही है। वह सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने नहीं आया, उसका असली इरादा कुछ और है। रुद्रांश ने उसे और कसकर पकड़ा और कहा, रुद्रांश, तुमसे ये सुनने की अब कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम उसे नहीं पकड़वा सकते, तुम्हारी बातें केवल वक्त बर्बाद करने के लिए हैं। अचानक रुद्रांश ने महसूस किया कि वह आदमी सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहा था, और इस वजह से वह उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता था। उसने उसे छोड़ते हुए कहा, रुद्रांश, तुम्हें अपनी बात साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखो, अगर तुमने अब भी कुछ नहीं बताया, तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वह आदमी फुसफुसाते हुए बोला, अमितेश तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। वह सब कुछ जानता है, रुद्रांश। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर राज, वह एकदम करीब है। अब तुम दोनों को सच्चाई का सामना करना होगा। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और उसे छोड़ दिया। वह जानता था कि अगर यह आदमी सच बोल रहा था, तो अब कोई पीछे हटने का सवाल नहीं था। अमितेश के इरादे कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक थे, और रुद्रांश और अंबिका के लिए ये सिर्फ एक चेतावनी भर थी। अंबिका को जब इस बारे में बताया गया, तो वह कुछ देर के लिए शांत रही। उसकी आंखों में चिंता और डर का मिश्रण था। फिर उसने धीरे से कहा, अंबिका, रुद्रांश, ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर अमितेश इतना खतरनाक है, तो हमें और भी सतर्क रहना होगा। अगर वह हमारी जिंदगी में इस हद तक घुस चुका है, तो वह हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। रुद्रांश गंभीर होते हुए, मैं समझ रहा हूँ, अंबिका। हमें अब उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। हमारी चुप्पी अब हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। हम हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। दोनों ने तय किया कि वह अमितेश की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। रुद्रांश ने अपने जासूसों को तैनात किया और अंबिका को घर में सुरक्षित रखने की योजना बनाई। लेकिन वह नहीं जानते थे कि अमितेश उनके सामने अब एक और बड़ा ट्विस्ट लेकर आ चुका था। वह कहीं से अचानक एक नई चाल चलने वाला था। कुछ दिन बाद रुद्रांश को अंबिका से एक और फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अंबिका, घबराई हुई, रुद्रांश, वह वापस आ गया है। वह मुझे खतरे में डालने की योजना बना रहा है। उसने मेरी तस्वीरें भेजी हैं, और मुझे धमकी दी है कि वह हमारे रिश्ते को दुनिया के सामने उधेड़ देगा। रुद्रांश हैरान होते हुए, क्या? वह इतना नीचे गिर चुका है? उसे हमारी खुशी बिल्कुल सहन नहीं हो रही। रुद्रांश ने गुस्से में अपने मोबाइल से तुरंत अमितेश का नंबर डायल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। वह जानता था कि अब उसे किसी भी हाल में अमितेश को रोकना होगा। उसने अपने लोगों से कहा, रुद्रांश,
अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वह हमें नुकसान पहुंचाने का हर मौका ढूंढेगा। सब कुछ बंदूक की नोक पर होगा और हम उसे कभी भी छोड़ने नहीं देंगे। रुद्रांश ने फिर अंबिका से कहा। रुद्रांश, अंबिका, तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। वह अमितेश हर कोशिश में नाकाम रहेगा। हम इस बार उसे उसकी सजा देंगे। अंबिका ने चुपचाप फोन रखा और उसकी आंखों में एक गहरी कश्मकश दिखाई दी। उसे रुद्रांश पर पूरा विश्वास था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि अब ये सिर्फ उनका निजी संघर्ष नहीं था। ये युद्ध एक बड़े खलनायक के खिलाफ था, जो हर चीज को तोड़ने के लिए तैयार था। अमितेश की योजनाएं और भी खतरनाक होती जा रही थी। रुद्रांश कुछ ही समय में घर पहुंचता है और अंबिका से पूरी जानकारी लेता है। वह उसकी तस्वीरों को देखता है, जो अमितेश ने भेजी थी। तस्वीरों में अंबिका को अपमानित करने वाली बातें लिखी थी, जो सीधे उनके रिश्ते को चुनौती दे रही थी। रुद्रांश कांपते हुए, ये हद हो गई है। अमितेश अब बहुत दूर तक जा चुका है। ये खेल अब सिर्फ हमारे रिश्ते को तोड़ने का नहीं, बल्कि हमें मानसिक रूप से तोड़ने का है। अंबिका आंखों में गुस्से की झलक, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे, रुद्रांश। हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। वह हमें चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन हम उसका सामना करेंगे। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और फिर से अपने लोगों से संपर्क किया। उसने एक प्लान तैयार किया। अब वह सिर्फ अमितेश से बदला नहीं लेने वाला था, बल्कि उसे सच्चाई का सामना भी कराएगा। इस बीच रुद्रांश और अंबिका दोनों जानते थे कि अमितेश अब कहीं से और बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। रुद्रांश ध्यान से, हम नहीं जान सकते कि वह अगला कदम कब और कहां उठाएगा, लेकिन एक बात तय है, हम उसे कभी भी हमारे बीच की शांति और प्यार को नष्ट करने नहीं देंगे। अंबिका ने उसकी ओर देखा और निडर होकर कहा, अंबिका, हमारे प्यार में इतना दम है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रुद्रांश, अगर हमें उसे हराना है, तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ उनके रिश्ते की नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक व्यक्ति के खिलाफ थी, जो उनकी खुशियों को खत्म करने पर तुला हुआ था। रुद्रांश और अंबिका को पता था कि उनकी जंग बहुत कठिन होने वाली थी, लेकिन वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले थे। रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में अब एक नई चुनौती थी, जो उन्हें हर पल चौकस और सतर्क बनाए रख रही थी। अमितेश का खेल अब बहुत गंभीर हो चुका था, और उनका हर कदम उसे रोकने की रणनीति बनाना था। अंबिका और रुद्रांश दोनों जानते थे कि वह सिर्फ रिश्ते को तोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब वह उनकी मानसिक शांति को भी छीनने की कोशिश करेगा। ये लड़ाई सिर्फ उनके बीच नहीं, बल्कि एक खतरनाक व्यक्ति के खिलाफ थी। अंबिका और रुद्रांश ने अमितेश के खिलाफ योजना बनानी शुरू की। रुद्रांश ने अपने नेटवर्क से संपर्क किया और उसे हर एक कदम की जानकारी मिलने लगी। वह जानता था कि अमितेश की हर चाल को मात देने के लिए उन्हें एक कदम आगे बढ़कर सोचना होगा। रुद्रांश घबराहट के बिना, हमारी स्थिति को समझते हुए, अब हमें अमितेश को अपनी हर चाल से चौंकाना होगा। वह जितना हमारे बारे में जानता है, हमें उससे कहीं ज्यादा उसे उलझाना होगा। अंबिका ने सिर झुकाया और फिर रुद्रांश से कहा, अंबिका, लेकिन रुद्रांश, अगर वह हमारे खिलाफ किसी और तरीके से हमला करने लगा, तो हमें उसकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उसकी योजनाओं को पहले से ही समझना होगा। रुद्रांश ने अंबिका की बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, तुम सही कह रही हो, अंबिका। हमें उसे पकड़ने से पहले उसकी सोच को जानना होगा। वह अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है, और हमें उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना होगा। कुछ दिन बाद रुद्रांश और अंबिका को पता चला कि अमितेश ने एक नया तरीका अपनाया था। वह अब उनके परिवार के करीब आकर उनका विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह अंबिका के परिवार को धीरे धीरे अपनी बातों में उलझाने लगा, ताकि वह रुद्रांश के खिलाफ उनकी छवि बना सके। एक शाम अंबिका ने रुद्रांश को बताया, अंबिका, चिंतित रुद्रांश, अमितेश ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी हैं। वह मुझे समझा रहा था कि तुम्हारा व्यवहार बदला हुआ है।
वह मेरे परिवार को भी अपने जाल में फंसा रहा है। रुद्रांश गुस्से में, क्योंकि वह अब सीधे हमारे परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वह हमारी जिंदगी में घुसकर हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन उसे यह समझने की जरूरत नहीं है कि हम उसे अपने परिवार से दूर रखेंगे। अंबिका ने गहरी सांस ली और कहा, अंबिका, मुझे डर है, रुद्रांश। अगर उसने सचमुच कुछ ऐसा किया जो हमारे परिवार के बीच गलतफहमी पैदा कर दे, तो हम उसे कैसे रोक पाएंगे? रुद्रांश ने अंबिका की चिंता समझी और उसे ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे डर की कोई वजह नहीं है, अंबिका। हम साथ हैं, और हम उसे कभी भी हमारे परिवार के बीच घुसने का मौका नहीं देंगे। इस बार हम उसे उसकी सजा देंगे। अचानक उनके पास एक और खबर आई। रुद्रांश के जासूसों ने बताया कि अमितेश ने अंबिका को एक पैकेट भेजा था, जिसमें कुछ दस्तावेज थे। ये दस्तावेज रुद्रांश के खिलाफ थे, और उनका मकसद साफ था, उनके रिश्ते को पूरी तरह से नष्ट करना। रुद्रांश कठोर आवाज में, अब ये बहुत हो चुका। वह हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें अपनी अगले कदम की योजना बदलनी होगी। अंबिका की आंखों में एक दृढ़ नायक की तरह विश्वास था। अंबिका, हम अब डरने वाले नहीं हैं, रुद्रांश। हम ये सब उस तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। अगर उसने हमें अपनी चालों से घेरने की कोशिश की, तो हम उसकी हर चाल को उलट देंगे। वह दोनों मिलकर अमितेश को मात देने की योजना बनाने लगे। रुद्रांश ने फिर अपने जासूसों से संपर्क किया और उन दस्तावेजों का पता लगाने की कोशिश की, जो अमितेश ने भेजे थे। एक दिन, जब वह दोनों अमितेश की योजनाओं के बारे में और जानकारी जुटा रहे थे, अंबिका को अचानक एक कॉल आया। ये कॉल अमितेश से था, लेकिन इस बार वह अंबिका को धमकी देने के बजाय कुछ और कह रहा था। अमितेश हंसी में, तुम्हारे पास जितनी ताकत है, उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है, अंबिका। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारी सारी खुशियां मैं छीनने वाला हूँ। अंबिका ने फोन को कसकर पकड़ते हुए कहा, अंबिका, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अमितेश, लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम जो भी कर सकते हो, कर लो, हम तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अमितेश की हंसी रुक गई, और उसने फोन काट दिया। यह अंबिका का आत्मविश्वास था, जिसने अमितेश के मन में डर पैदा किया। रुद्रांश ने उसकी तरफ देखा और कहा, रुद्रांश, ये वही है, अंबिका, जिसे हम चाहते थे। उसे यह समझ में आ गया है कि अब हम उससे डरने वाले नहीं हैं। वह हमारी एकता और ताकत को नहीं समझ सकता, लेकिन हम उसे ये दिखा देंगे। दोनों ने मिलकर एक आखिरी बार अमितेश के खिलाफ अपने पूरे नेटवर्क और दिमाग का इस्तेमाल किया। रुद्रांश ने अमितेश की सारी साजिशों का पर्दाफाश किया और उसके सारे राज सामने लाए। अब अमितेश के पास कोई रास्ता नहीं था। वह जो भी खेल खेल रहा था, वह अब खत्म हो चुका था। रुद्रांश और अंबिका की एकजुटता ने साबित कर दिया कि उनके प्यार और विश्वास के आगे कोई भी साजिश टिक नहीं सकती थी। एपिसोड 132, हमने कर लिया रुद्रांश। अब आगे, रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में जिस शांति की लहर दौड़ रही थी, वह अब जल्द ही टूटने वाली थी। एक शाम, जब रुद्रांश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, उसका फोन बजा। कॉल अंबिका का था। जैसे ही रुद्रांश ने फोन उठाया, अंबिका की आवाज में घबराहट और डर साफ सुनाई दी। अंबिका, रुद्रांश, तुम जल्दी आओ। मुझे डर लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। रुद्रांश की धड़कनें तेज हो गईं। वह गाड़ी की गति बढ़ा देता है। रुद्रांश, क्या हुआ? अंबिका, तुम ठीक तो हो? अंबिका आवाज में भय, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई घर के पास है। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई खड़ा हो। मैं देख नहीं पाई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्रांश की तंत्रिका तंग हो जाती है। वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है, और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता का भाव उभरता है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, अंबिका बाहर खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। रुद्रांश चिंतित, क्या हुआ? अंबिका, तुम ठीक तो हो ना? अंबिका नर्वस होकर, हाँ, मैं ठीक हूँ।
लेकिन रुद्रांश, मुझे लगता है कि यह सब अमितेश की वजह से हो रहा है। वह हमें परेशान करने के लिए कुछ और चालें चला सकता है। रुद्रांश का चेहरा तमतमाया हुआ था, उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह अंबिका के पास जाकर उसे ढांढस देता है, लेकिन उसकी आंखों में खौलते हुए गुस्से का आभास था। रुद्रांश गुस्से में अमितेश, वह नाम लेकर रुकता है और फिर अंबिका की आंखों में देखता है। तुम सच कह रही हो, वह कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन मैं उसे यह समझा दूंगा कि हमारे बीच घुसने की उसकी हिम्मत नहीं है। अंबिका का चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ देर बाद रुद्रांश से कहा, अंबिका, रुकते हुए, रुद्रांश, मुझे सच में डर लग रहा है। अमितेश अब हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। रुद्रांश सख्त और ठानते हुए, तुम सही कह रही हो। अब हम उसे हर हाल में रोकेंगे। वह चाहे जो भी कर ले, हम दोनों मिलकर उसे कभी सफल नहीं होने देंगे। वह दोनों अपनी योजना बनाने में जुट जाते हैं। दोनों जानते थे कि अमितेश अब ज्यादा सटीक तरीके से हमला करने वाला था। वे तैयार थे, लेकिन एक और ट्विस्ट उनका इंतजार कर रहा था। अगली रात, जब अंबिका घर में अकेली थी, वह फिर से वही आवाजें सुनती है। कोई खड़ा था, जैसे छुपकर देख रहा हो। डर के मारे अंबिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह घबरा कर रुद्रांश को फोन करती है। अंबिका, घबराई हुई, रुद्रांश, वह फिर से आ गया। मैं अंदर हूँ, मुझे लगता है वह यहीं आसपास है। रुद्रांश कंट्रोल करते हुए, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। जहाँ भी वह है, वह मुझे नहीं बच पाएगा। रुद्रांश ने अपनी कार को तेजी से मोड़ा और घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, वह देखता है कि एक आदमी छुपकर घर के पास खड़ा है। वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए बाहर कूदा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और भागने की कोशिश की। रुद्रांश गुस्से में, कहाँ जा रहे हो तुम? वह तेज कदमों से उस आदमी का पीछा करता है। वह आदमी कंटीली झाड़ियों के पास घुसने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रांश ने उसे पकड़ लिया। रुद्रांश सख्त आवाज में, क्या तुम सोचते हो कि तुम इससे बच सकोगे? कहो, कौन हो तुम और क्या चाह रहे हो? वह आदमी पलटकर रुद्रांश को घूरता है। वह आदमी, तुम नहीं समझोगे, वो बुरी तरह से थककर कहता है। ये सब सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं है। तुम्हारे और अंबिका के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश सिर्फ एक शुरुआत थी। अब तुम जान नहीं पाओगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। रुद्रांश ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुद्रांश, तुम किसी को नहीं मार सकते, और तुम्हारी यह धमकी भी हम पर असर नहीं डाल सकती। अब मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। आखिरकार, वह आदमी डर के मारे अपना चेहरा हटा देता है और रुद्रांश को बताता है, वह आदमी, मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं अमितेश का आदमी हूँ। रुद्रांश के कानों में ये शब्द गूंजते हैं, जैसे वह किसी भयंकर रहस्य में फंस चुका हो। रुद्रांश, अमितेश ने तुमसे ये सब करवा लिया। वह आदमी, ये सिर्फ शुरुआत थी। रुद्रांश, तुम्हें अमितेश की असली साजिश का पता नहीं है। वह तुमसे बदला लेने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। रुद्रांश की आंखों में डर और घबराहट की हलचल थी, लेकिन साथ ही एक ठोस और सख्त आस्था भी। उसे अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि अमितेश की योजना कुछ बहुत गंभीर थी, और यह केवल रिश्ते को खत्म करने की नहीं, बल्कि कुछ और बड़ी मुसीबत की ओर इशारा कर रही थी। रुद्रांश मुट्ठी भींचते हुए, तुमने जो किया, वह तुम्हारी आखिरी गलती साबित होगी। अब अमितेश को उसके किए की सजा मिलेगी। तुम सब उसे इस खेल में बर्बाद कर दोगे, और हम उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये संघर्ष अब सिर्फ रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते का नहीं था, बल्कि अमितेश की साजिश के खिलाफ एक जंग का था, जो पूरी तरह से उनका पीछा कर रहा था। योजक चिन्ह, रुद्रांश और अंबिका ने जो कदम उठाया था, वह अब उन्हें एक नई और खतरनाक जंग में फंसा चुका था। वह आदमी, जो रुद्रांश के हाथों में था, अब पूरी तरह से बिखर चुका था। रुद्रांश ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और उसे जरा सा आगे खींचते हुए पूछा। रुद्रांश सख्त आवाज में, तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि अमितेश का अगला कदम क्या है।
ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं हो सकता। वह आदमी डर के मारे कांपता हुआ बोला। वह आदमी, तुम नहीं समझोगे, रुद्रांश। अमितेश अब और आगे बढ़ चुका है। तुम दोनों के लिए एक नई मुसीबत आ रही है। वह सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने नहीं आया, उसका असली इरादा कुछ और है। रुद्रांश ने उसे और कसकर पकड़ा और कहा, रुद्रांश, तुमसे ये सुनने की अब कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम उसे नहीं पकड़वा सकते, तुम्हारी बातें केवल वक्त बर्बाद करने के लिए हैं। अचानक रुद्रांश ने महसूस किया कि वह आदमी सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहा था, और इस वजह से वह उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता था। उसने उसे छोड़ते हुए कहा, रुद्रांश, तुम्हें अपनी बात साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखो, अगर तुमने अब भी कुछ नहीं बताया, तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वह आदमी फुसफुसाते हुए बोला। वह आदमी, अमितेश तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। वह सब कुछ जानता है, रुद्रांश। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर राज। वह एकदम करीब है। अब तुम दोनों को सच्चाई का सामना करना होगा। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और उसे छोड़ दिया। वह जानता था कि अगर यह आदमी सच बोल रहा था, तो अब कोई पीछे हटने का सवाल नहीं था। अमितेश के इरादे कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक थे, और रुद्रांश और अंबिका के लिए ये सिर्फ एक चेतावनी भर थी। रुद्रांश ने उस आदमी को छोड़ने के बाद गहरी सांस ली। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने इसे छिपा लिया। वह जानता था कि अमितेश अब और खतरनाक हो चुका था। वह बस इस समय का इंतजार कर रहा था, जब रुद्रांश और अंबिका के बीच दरार डाल सके। लेकिन रुद्रांश ने ठान लिया था कि वह इसे हर हाल में नाकाम करेगा। रुद्रांश ने उस आदमी को एक आखिरी बार घूरा और फिर उसे छोड़ दिया। वह जानता था कि अमितेश का खेल अब और भी जटिल होने वाला था। उसे समझ में आ गया था कि अमितेश की साजिश सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत थी। रुद्रांश गहरी आवाज में, तुमसे जो जानकारी मिली है, वह हमें बहुत काम आएगी। लेकिन याद रखो, तुम्हारी मदद के बिना भी हम अमितेश को हराकर ही रहेंगे। वह आदमी डर के मारे सिर झुकाए खड़ा था। रुद्रांश ने उसे घूरा और फिर बिना कोई और शब्द कहे, उसे वहां से जाने का इशारा किया। जैसे ही वह आदमी गली में मुड़ा और रुद्रांश ने घर की ओर रुख किया, उसे एक और खतरनाक सवाल ने परेशान कर दिया था। अमितेश आखिर चाहता क्या था? वह किस हद तक जा सकता था? रुद्रांश ने जल्दी से घर में कदम रखा। अंबिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन रुद्रांश के चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी, जिसे देखकर अंबिका समझ गई कि कुछ बड़ा होने वाला था। वह उसे कमरे में ले जाकर बिठाती है। अंबिका चिंता में, क्या हुआ, रुद्रांश? वह आदमी क्या कह रहा था? रुद्रांश गुस्से में, वह सिर्फ अमितेश का एक मोहरा था, अंबिका। हमें अब पता चल चुका है कि अमितेश हमसे बदला लेने के लिए कुछ और बड़ा करने वाला है। वह हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता, लेकिन वह हमें नष्ट करने के लिए कुछ और करेगा। अंबिका डरी हुई, क्या मतलब है तुम्हारा? वह क्या करने वाला है? रुद्रांश गहरी सांस लेकर जवाब देता है, रुद्रांश, वह सिर्फ रिश्ते में घात नहीं लगाएगा। वह अब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा घुसने वाला है, जिससे हमें पता भी नहीं चलेगा। वह जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम एक दूसरे से बिछड़ गए, तो वह हमें बिल्कुल तोड़ सकता है। अंबिका गहरी चिंता में, लेकिन हम क्या करेंगे? अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए? रुद्रांश उसके पास आकर बैठता है, और फिर उसकी आंखों में गहरी चिंता और प्यार दोनों के मिश्रण के साथ कहता है, रुद्रांश, अंबिका, हम एक साथ हैं। हमारा प्यार हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, लेकिन हमें अब ये समझना होगा कि अमितेश सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे परिवार को भी निशाना बना सकता है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें अब उसकी योजनाओं को समझकर उसे नष्ट करना होगा। अंबिका थोड़ा संभलते हुए, तो फिर हमें क्या करना होगा? क्या हमें पुलिस से मदद लेनी चाहिए? रुद्रांश नकारते हुए, नहीं अंबिका, अगर हम पुलिस से मदद लेंगे, तो अमितेश को इससे पहले हम कुछ कर पाएं, वह हमारी योजनाओं को बिगाड़ सकता है।
हमें खुद इसे खत्म करना होगा। अंबिका गहरी सोच में डूब जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि रुद्रांश सही कह रहा है। वह जानती थी कि अमितेश को मात देने के लिए उसे और रुद्रांश को मिलकर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। वह खुद भी इस साजिश में शामिल हो चुकी थी और अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ रुद्रांश और उसकी सुरक्षा पर था। अंबिका साहस जुटाते हुए, ठीक है रुद्रांश, अगर हम इसे खत्म करना चाहते हैं तो हमें पहले अमितेश की पूरी योजना को समझना होगा। रुद्रांश उसकी ओर देखता है और फिर दोनों ने मिलकर कुछ योजनाएं बनानी शुरू की। वे जानते थे कि अब एक ही रास्ता था अमितेश को नष्ट करने का। लेकिन अमितेश के इस खेल को खत्म करना इतना आसान नहीं था। रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में एक नई चुनौती थी और वह उन्हें दोनों को एक साथ और मजबूत बना सकती थी। अगली सुबह रुद्रांश और अंबिका दोनों अपने अपने तरीके से अमितेश के खिलाफ योजना बनाने में जुट गए। वे जानते थे कि अमितेश का हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाता है और उन्हें अपनी चालें बहुत सटीक तरीके से चलनी थी। रुद्रांश ने सोचा कि अब उन्हें अमितेश की कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। उसे यह यकीन था कि अमितेश का कोई ऐसा राज होगा जो उसे काबू में किया जा सके। उसे एक खास सूत्र के बारे में पता चला था जो उसे अमितेश के पिछले कुछ कृत्यों के बारे में जानकारी दे सकता था। रुद्रांश और अंबिका दोनों मिलकर उस सूत्र से संपर्क करने का फैसला करते हैं। वह दोनों समझते थे कि यह एक खतरनाक खेल हो सकता है, लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें अमितेश को हर हाल में हराना था। दिन बीतते गए और रुद्रांश और अंबिका की योजना तैयार होने लगी। वे अब पूरी तरह से तैयार थे। अमितेश को अंततः शिकस्त देने का समय आ चुका था। वे दोनों इस मिशन में अपनी पूरी ताकत लगा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि इस बार यह केवल उनका भविष्य नहीं था, बल्कि उनके परिवार का सुरक्षा भी दांव पर था। रुद्रांश और अंबिका का प्यार अब उनके सामने खड़े सबसे बड़े खतरों से भी अधिक मजबूत था, और यह प्यार उन्हें हर लड़ाई जीतने की ताकत देता था। रुद्रांश और अंबिका की योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। दोनों ने ये ठान लिया था कि वे अमितेश को उसकी साजिशों में हर कदम पर मात देंगे। वे जानते थे कि यह खेल सरल नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का विश्वास और प्यार था जो उन्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकता था। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, अगर हम अमितेश के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं तो हमें हर पहलू पर गौर करना होगा। हमें सिर्फ उसकी कमजोरियां ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता को भी समझना होगा। रुद्रांश ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। रुद्रांश, तुम सही कह रही हो अंबिका। अमितेश एक खतरनाक आदमी है और उसका खेल हमेशा चतुराई से भरा होता है। लेकिन हमें उसकी कमजोरी को पहचानना होगा। वह सिर्फ अपनी ताकत और चालाकी पर विश्वास करता है, लेकिन हमें उसका सामना करना है। हम उसे उसके खेल में हराएंगे। अंबिका को यह समझ आ गया था कि रुद्रांश सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उसकी योजनाओं के लिए भी बेहद सतर्क था। उसे भी अब पूरी तरह से यकीन था कि वे दोनों मिलकर अमितेश को हरा सकते थे। अगले कुछ दिन वे दोनों अमितेश की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। वे उसके संपर्क सूत्रों और पिछली साजिशों को खंगालने लगते हैं। रुद्रांश ने एक सूत्र के जरिए जान लिया था कि अमितेश के पास एक खुफिया दस्तावेज है जिसमें उसके हर कदम की जानकारी छिपी हुई है। ये दस्तावेज उसकी साजिशों का अहम हिस्सा था, और अगर वे उसे हासिल कर सकते थे तो अमितेश का पूरा नेटवर्क नष्ट किया जा सकता था। रुद्रांश ने इस दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। उसने और अंबिका ने एक साथ काम करना शुरू किया। वे दोनों एक जाल तैयार करते हैं जिसमें अमितेश को फंसा सके। अंबिका ने अपनी कानूनी समझ और रुद्रांश ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। एक दिन रुद्रांश ने अपने पुराने संपर्कों से अमितेश के बारे में कुछ अहम जानकारी हासिल की। वह जानता था कि अमितेश एक गुप्त मीटिंग में शामिल होने वाला था और उस मीटिंग में वह दस्तावेज मौजूद हो सकते थे। रुद्रांश और अंबिका ने उसी रात की योजना बनाई ताकि अमितेश के किसी भी कदम से पहले वे दस्तावेज हासिल कर सकें। अंबिका, अगर हम दस्तावेज हासिल कर पाए तो वह हमें एक बड़ी जीत दिलाएगा, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा।
अमितेश कभी भी शिकार कर सकता है। रुद्रांश, हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अंबिका, हमें हर हाल में ये कदम उठाना होगा। रात के अंधेरे में वे दोनों उस मीटिंग के स्थल पर पहुंचते हैं। वे चुपचाप अंदर घुसते हैं और गुप्त दस्तावेज की तलाश शुरू करते हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दोनों को पूरी तरह से यकीन था कि अगर वे ये दस्तावेज हासिल कर पाते हैं, तो अमितेश की साजिशों को जड़ से उखाड़ सकते हैं। अचानक अंबिका ने दस्तावेज को देखा। वह दस्तावेज की ओर बढ़ी, लेकिन ठीक उसी समय दरवाजा खोलने की आवाज आई। रुद्रांश ने तुरंत अंबिका को इशारा किया और वे दोनों जल्दी से छिप गए। लेकिन वे जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर उन्होंने कदम न उठाए, तो अमितेश उनकी पूरी योजना को नष्ट कर सकता था। अंत में उन्होंने वह दस्तावेज पकड़ लिया। वे दोनों बाहर की ओर बढ़े, लेकिन एक पल के लिए भी उनकी आंखों से सुरक्षात्मक दृष्टि हटी नहीं। वे जानते थे कि ये दस्तावेज अब उन्हें एक निर्णायक युद्ध की ओर ले जाएगा। रुद्रांश, हमने ये कर लिया। अंबिका, अब अमितेश का कोई रास्ता नहीं बचा। अंबिका ने उसे गहरी नजर से देखा और दोनों एक दूसरे के चेहरे पर जीत के भाव देखने लगे। अब वे तैयार थे, एक आखिरी लड़ाई के लिए, जो उनके भविष्य और प्यार को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी थी। एपिसोड 133, एक दूसरे में खो जाना। रुद्रांश और अंबिका ने दस्तावेज हासिल करने के बाद एक दूसरे को उत्साह और आत्मविश्वास से भरी नजरों से देखा। इस दस्तावेज ने उनकी जीत की दिशा बदल दी थी। अब उनके पास वह अहम प्रमाण था जो अमितेश की साजिशों को नष्ट करने के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन अब उनका अगला कदम ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। उन्हें वह दस्तावेज सही तरीके से अदालत में पेश करना था, ताकि अमितेश की गिरफ्तारी हो सके। अंबिका और रुद्रांश दोनों जानते थे कि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि अमितेश इतना चतुर था कि वह अपनी साजिशों से एक कदम आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इस बार वे उसे अपनी चालों में फंसाना चाहते थे, ताकि उसकी हर योजना पर पानी फेर सकें। अंबिका ने एक सख्त आवाज में कहा, अब हमें ये दस्तावेज सही तरीके से अदालत में पेश करना होगा, ताकि इस मामले का अंत हो सके। अगर हम ये गलत तरीके से करते हैं, तो वह पलटकर हम पर हमला कर सकता है। रुद्रांश ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। तुम सही कह रही हो, अंबिका। हमें अपनी चाल बहुत समझदारी से चलनी होगी। लेकिन अब जो हमने दस्तावेज हासिल किया है, वह अमितेश के खिलाफ एक बड़ी जीत साबित होगा। हमें इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है। रुद्रांश और अंबिका दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अगले दिन सुबह अंबिका ने अदालत में दस्तावेज पेश करने की प्रक्रिया शुरू की। यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि हर कदम पर खतरा था। वह जानती थी कि अदालत में पेश होते समय किसी भी पल अमितेश के वकील द्वारा दस्तावेज की वैधता को चुनौती दी जा सकती थी, या वह किसी तरह से इसे नकारने की कोशिश कर सकता था। रुद्रांश और अंबिका दोनों ने हर पहलू पर गौर किया और सभी कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। अंबिका को उम्मीद थी कि अमितेश के खिलाफ ये मुकदमा जीतने से न केवल उसे न्याय मिलेगा, बल्कि रुद्रांश को भी उसके दिल में एक स्थायी स्थान मिलेगा। हालांकि वह जानती थी कि यह अदालत की लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत थी, और असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। अंबिका ने अपने सीनियर से इस मामले को लेकर चर्चा की और सबूतों की जांच शुरू की। उसने तय किया कि वह इस दस्तावेज को अदालत में पेश करते समय हर प्रकार के कागजात, गवाह और तकनीकी विश्लेषण प्रस्तुत करेगी, ताकि कोई भी आपत्ति न उठे। उसके पास अब पूरी योजना थी, और वह किसी भी कीमत पर अमितेश को हराना चाहती थी। दूसरी ओर अमितेश की स्थिति भी बहुत गंभीर हो चुकी थी। वह जानता था कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी टीम को जुटा लिया था, ताकि वह इस मामले में कोई भी कमजोर कड़ी छोड़ने से बच सके। उसके पास कूटनीतिक और कानूनी चालों का एक बड़ा खजाना था, और वह इनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। अगले कुछ दिनों में अदालत का माहौल और भी गंभीर होता चला गया। अंबिका और रुद्रांश दोनों ही अदालत में हर कदम पर सतर्क थे,
क्योंकि वे जानते थे कि इस मामले में कोई भी लापरवाही उनकी हार का कारण बन सकती है। अंबिका ने अपने पहले बयान में दस्तावेज पेश किया और फिर गवाहों की गवाही भी पेश की। प्रत्येक गवाह ने अमितेश की साजिशों का खुलासा किया और रुद्रांश ने अपने संपर्कों से प्राप्त जानकारी को अदालत में प्रस्तुत किया। अमितेश के वकील ने कई बार दस्तावेज की वैधता पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन अंबिका ने उसे हर बार चुनौती दी और अदालत में इसे सही ठहराने के लिए सभी कानूनी कारणों को पेश किया। अंततः अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। अमितेश को दोषी ठहराया गया और उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो गया। अदालत के फैसले ने रुद्रांश और अंबिका की जीत को साबित किया। ये सिर्फ एक कानूनी विजय नहीं थी, बल्कि उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके विश्वास का भी प्रतीक थी। अंबिका और रुद्रांश के लिए ये जीत एक नई शुरुआत थी। वे जानते थे कि यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन उनकी मेहनत और एकजुटता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। अब उनका अगला लक्ष्य एक शांतिपूर्ण और खुशहाल भविष्य था, जो उनके द्वारा की गई इस लड़ाई का परिणाम था। अंबिका ने रुद्रांश की तरफ देखा और मुस्कुराई, हमने ये कर लिया, रुद्रांश। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और फिर से एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करना होगा, और यह सिर्फ हम दोनों की ताकत से ही होगा। रुद्रांश और अंबिका अब सिर्फ एक जोड़ी के रूप में नहीं, बल्कि साथी के रूप में थे, जिनके बीच एक गहरा विश्वास और प्यार था। वे जानते थे कि उनके सामने अभी कई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन जब तक वे एक साथ हैं, उन्हें कोई भी मुश्किल पार नहीं कर सकती। अंबिका और रुद्रांश की जीत के बाद का समय दोनों के लिए एक नई शुरुआत की तरह था। अदालत का फैसला उनके पक्ष में आया था और अमितेश को साजिशों के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि वे दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई की जीत थी और असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। अब उन्हें अपनी जिंदगी के अगले चरण को संजोना था, लेकिन इसके लिए उन्हें और भी कई परतों को खोलने की जरूरत थी। अंबिका और रुद्रांश ने तय किया कि अब वे अपनी निजी जिंदगी को भी ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने पेशेवर जीवन में एक दूसरे का साथ दिया, उसी तरह अब वे एक दूसरे की व्यक्तिगत भावनाओं का भी सम्मान करेंगे। हालांकि अंबिका के मन में एक डर था। उसने अपने जीवन में हमेशा न्याय और सच्चाई की तरफ अपना रुख रखा था, लेकिन अब वह डर रही थी कि क्या रुद्रांश से जुड़ने के बाद वह अपने अस्तित्व को खो नहीं देगी। क्या वह अपनी स्वतंत्रता और पेशेवर इज्जत को बनाए रख पाएगी। रुद्रांश ने अंबिका की अनकही चिंता को समझ लिया। वह जानता था कि अंबिका ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और उसे अब किसी भी तरह से अपने पेशेवर जीवन को खतरे में नहीं डालने देना चाहिए। वह अंबिका से प्यार करता था, लेकिन वह उसे यह कभी नहीं कहेगा कि उसे अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं है। रुद्रांश चाहता था कि अंबिका अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र रहे। एक दिन रुद्रांश ने अंबिका से कहा, हम दोनों के पास अब अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी स्वतंत्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम कभी महसूस करो कि तुम्हें अपनी पहचान से समझौता करना पड़ रहा है, तो तुम मुझसे जरूर बात करना। अंबिका ने रुद्रांश की बातों को गंभीरता से सुना और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो, रुद्रांश। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। इस सफर में तुम्हारी मदद से मैं अपने लक्ष्यों को पा सकती हूँ। इन शब्दों के साथ अंबिका ने रुद्रांश की तरफ देखा और दोनों के बीच एक गहरा समझौता हो गया। यह एक ऐसा समझौता था जो केवल एक साझेदारी का नहीं, बल्कि एक मजबूत रिश्ते का प्रतीक था। वे जानते थे कि अब उनका जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन साथ रहने की ताकत ही उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगी। कुछ महीनों बाद रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। ये चुनौती थी अमितेश की पूरी साजिश का खुलासा। अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद अमितेश ने अपनी साजिशों को साबित करने वाले सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की थी,
लेकिन कुछ कागजात और गवाहों ने उसकी साजिशों की गहराई को और भी स्पष्ट किया था। अब अमितेश के खिलाफ और भी आरोप थे, और उसे सलाखों के पीछे डालने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही थी। रुद्रांश और अंबिका दोनों ने ये तय किया था कि वे अमितेश के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई, ताकि अमितेश और उसके सहयोगियों को किसी भी हालत में बचने का मौका न मिले। इसके लिए उन्होंने अपनी टीम बनाई और सभी गवाहों से मिलकर उनका समर्थन लिया। इस बार रुद्रांश का एक और बड़ा कदम था, वह खुद अदालत में अमितेश के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था। उसने यह महसूस किया कि उसे सिर्फ अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सही निर्णय लेने के लिए नहीं, बल्कि यह भी साबित करने के लिए कि वह एक सच्चे इंसान के रूप में खड़ा है। अंबिका ने रुद्रांश के निर्णय का सम्मान किया, लेकिन उसने उससे कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, रुद्रांश। अगर तुम अदालत में गवाही देने जा रहे हो, तो हमें तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। रुद्रांश ने अंबिका की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, क्योंकि उसे अंबिका की चिंता का पूरी तरह एहसास था। लेकिन वह जानता था कि यह कदम उसे अकेले उठाना होगा, ताकि वह अपनी लड़ाई पूरी कर सके। अंततः अदालत में अमितेश के खिलाफ सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। इस बार उसे कठोर सजा मिली, और उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो गया। रुद्रांश और अंबिका ने इस जीत का पूरा श्रेय एक दूसरे को दिया। उनका संबंध अब सिर्फ एक पेशेवर सहयोग से कहीं अधिक था। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को और भी मजबूत किया था। इस जीत के बाद रुद्रांश और अंबिका ने अपने जीवन की दिशा तय की। अब उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और सुरक्षित था। वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे, लेकिन ये भी जानते थे कि हर नई शुरुआत के साथ नई चुनौतियां आ सकती हैं। फिर भी वे एक दूसरे का साथ चाहते थे और जान चुके थे कि साथ रहने से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अंबिका ने रुद्रांश की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना होगा, रुद्रांश। हम दोनों के पास एक नई शुरुआत है, और हमें इसे पूरी तरह से जीना होगा। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा, और उसके बाद हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ अंबिका, अब हमें अपने सपनों को एक साथ जीना है। वे दोनों एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे, और उनका साथ उन्हें हर मुश्किल से पार करने की ताकत देगा। रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। अमितेश के खिलाफ मिली जीत के बाद दोनों ने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे और एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। लेकिन हर जीत के साथ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं, और उनका रिश्ता भी इससे अछूता नहीं था। दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ी थी, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे थे, जिनके जवाब मिलने बाकी थे। रुद्रांश का जीवन हमेशा एक खुली किताब की तरह था, लेकिन अंबिका ने उसे एक दूसरी दिशा में सोचने पर मजबूर किया था। अंबिका का अपना करियर, उसकी सोच और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण रुद्रांश से बिल्कुल अलग था। जहां रुद्रांश ने अपने जीवन में हमेशा ताकत और सत्ता को प्राथमिकता दी थी, वहीं अंबिका ने अपनी जिंदगी में सच्चाई और इंसाफ को हमेशा सबसे ऊपर रखा था। ये फर्क उनके रिश्ते में कभी कभी तनाव पैदा करता था, लेकिन वे जानते थे कि अगर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। अंबिका के लिए रुद्रांश का जीवन एक तरह से सुरक्षित था। वह हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था, लेकिन जब वह अंबिका के सामने आया, तो उसे अपनी भावनाओं और विचारों का खुलकर इजहार करना पड़ा था। अंबिका के साथ बिताए गए समय ने रुद्रांश को यह समझाया कि सिर्फ शक्ति और अधिकार से जिंदगी नहीं जी जा सकती, बल्कि सच्चे रिश्तों और भावनाओं का भी महत्व है। लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करने में रुद्रांश को समय लगा था। वहीं अंबिका को यह स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी कि वह रुद्रांश पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। उसने हमेशा अपनी जिंदगी में खुद को आत्मनिर्भर बनाया था, और अब उसे यह समझने में समय लग रहा था कि किसी के साथ अपना जीवन बिताना उसे पूरी तरह से अपनी पहचान से जोड़ने जैसा था।
वह डरती थी कि कहीं वह अपने करियर या पहचान से समझौता न कर बैठे, जैसे कि अक्सर महिलाएं रिश्तों में अपना सब कुछ खो देती हैं। लेकिन रुद्रांश ने उसे विश्वास दिलाया कि वह कभी भी उसके सपनों और लक्ष्यों से समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करती हो, और मैं तुम्हारी मेहनत और कामयाबी को सलाम करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे और खुद को भी समय दो। हमें एक दूसरे का समर्थन करना है, न कि किसी के सपनों को खत्म करना। तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। रुद्रांश के शब्दों ने अंबिका के दिल को छू लिया। धीरे धीरे अंबिका ने समझा कि रुद्रांश का साथ उसे ताकत दे सकता है, न कि उसे उसकी पहचान खोने का डर होना चाहिए। वह अब यह महसूस करने लगी कि अगर वह रुद्रांश के साथ अपने रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से बनाए रखे, तो वह अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। यह विचार उसे नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देने लगा। वहीं रुद्रांश ने भी अंबिका के दृष्टिकोण को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी में कहीं न कहीं वह खुद को बहुत सख्त और कठोर बनाए रखता था। अंबिका की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे यह सिखाया कि जीवन केवल अपनी ताकत और सफलता से नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों के गहरे अर्थ से भी पूरा होता है। ये बदलाव दोनों के लिए फायदेमंद था, और वे एक दूसरे को पूरी तरह समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। कुछ महीने बाद अंबिका और रुद्रांश ने मिलकर एक नया कदम उठाया। उन्होंने एक साथ एक बड़ा कदम उठाने का सोचा, और वह था विवाह। हालांकि ये निर्णय दोनों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि इसका मतलब सिर्फ एक सामान्य शादी नहीं था। ये दोनों के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था, और उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि वे इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित हैं। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, हमारे बीच जो कुछ भी है, वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। ये हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है, और हमें एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी से इस नए सफर की शुरुआत करनी होगी। रुद्रांश ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, मैं भी यही चाहता हूँ अंबिका। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। हम दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे का साथ दिया है, मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। शादी का दिन आ गया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार किया था। अंबिका और रुद्रांश के रिश्ते में अब वो विश्वास था, जो किसी भी कठिनाई से पार पा सकता था। शादी के बाद अंबिका और रुद्रांश का जीवन और भी बेहतर हुआ। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट किया और अपने पेशेवर जीवन में भी सफलता हासिल की। वे जानते थे कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन साथ रहकर वे हर चुनौती का सामना कर सकते थे। ये जोड़ी अब न केवल अपने पेशेवर जीवन में सफल थी, बल्कि एक दूसरे के साथ एक मजबूत और स्थिर रिश्ते का आदर्श प्रस्तुत कर रही थी। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि यह विश्वास, प्यार और समझ का प्रतीक बन चुका था। एपिसोड 134, रोमांटिक ट्रिप। अब आगे। रुद्रांश और अंबिका की शादी के बाद कुछ समय ऐसा आया जब दोनों को एक छोटी सी छुट्टी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने मिलकर तय किया कि वह एक हिल स्टेशन की यात्रा पर जाएंगे, ताकि वह अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को और भी खूबसूरत तरीके से मनाएं। ये ट्रिप न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत करने के लिए थी, बल्कि एक रोमांटिक पल बनाने के लिए भी थी। अंबिका और रुद्रांश दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस ट्रिप के जरिए वह कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे, बिना किसी तनाव के। वह हिल स्टेशन जो उन्होंने चुना था, एक शांत और सुरम्य जगह थी, जहां सर्दी में बर्फबारी होती थी और गर्मी में ठंडी हवा से पूरा माहौल ताजगी से भर जाता था। वे वहां पहुंचने पर दोनों बहुत खुश थे, और रुद्रांश ने अंबिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ आकर लगता है जैसे हम दोनों अलग ही दुनिया में आ गए हों, जहां सिर्फ हम दोनों का साथ हो। अंबिका मुस्कुराए और बोली, हाँ, सच में। ये जगह कितनी शांत और प्यारी है। लगता है जैसे यहाँ के हर कोने में हम दोनों का प्यार छुपा हो। होटल में चेक इन करने के बाद दोनों ने आराम किया और फिर शाम को घूमने निकले।
वहां की ताजगी और सुकून उन्हें बहुत राहत दे रहा था। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़, छोटे छोटे झरने और ताजे हवा का झोंका दोनों के दिलों को सुकून दे रहा था। रुद्रांश ने अंबिका से कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? कितनी उलझन थी हमारे बीच, लेकिन आज हम यहाँ हैं, और सब कुछ इतना अच्छा है। अंबिका ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, वह दिन सच में अलग था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि हम इस जगह तक पहुंचेंगे, लेकिन अब सब कुछ सही लगता है। तुम्हारे साथ हर यात्रा, हर पल और हर अनुभव खास है। रुद्रांश ने अंबिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह जानते थे कि वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं। ये केवल हिल स्टेशन की यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई को समझने और एक दूसरे के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने का एक मौका था। अगली सुबह दोनों ने पहाड़ों की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन दोनों के लिए यह एक रोमांचक अनुभव था। अंबिका थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन रुद्रांश ने उसे उत्साहित किया। तुम मेरे साथ हो, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। हम इसे साथ में करेंगे। अंबिका ने उसकी बातों से प्रेरित होकर और साहस पाया। रुद्रांश का साथ उसे हमेशा एक सुरक्षा का एहसास दिलाता था। वे धीरे धीरे चोटी तक पहुंचे, और जब उन्होंने ऊपर से दृश्य देखा, तो वह दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। ये दृश्य बेहद खूबसूरत था, और अंबिका ने रुद्रांश की ओर देखकर कहा, ये सबसे अच्छा दृश्य है जो मैंने कभी देखा है। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस दृश्य से भी ज्यादा खास है क्योंकि मैं इसे तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। तुम मेरे साथ हो, तो कोई भी दृश्य और कोई भी जगह खास हो जाती है। दिन भर की थकान के बावजूद रुद्रांश और अंबिका ने उस शाम का भरपूर आनंद लिया। वे एक पहाड़ी नदी के पास बैठकर एक दूसरे के साथ अपने बचपन, अपने परिवार और अपनी जिंदगी के बारे में बात करते रहे। अंबिका ने रुद्रांश से पूछा, क्या कभी तुम्हें डर लगा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे? रुद्रांश ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, जब तक हम एक दूसरे के साथ ईमानदार हैं, तब तक कोई भी डर मायने नहीं रखता। हमारी जिंदगी में मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। यही हमारे रिश्ते की ताकत है। अंबिका ने रुद्रांश की आंखों में देखकर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और हर मुश्किल का सामना साथ करें। यहाँ का हर पल उनके लिए रोमांस और सुकून से भरा हुआ था। अगले दिन वे एक साथ लंबी ड्राइव पर निकले, जहाँ पहाड़ों की ढलानों, झीलों और जंगलों के बीच रास्ता था। रुद्रांश ने कार रोक दी, और फिर दोनों ने एक छोटी सी पिकनिक मनाने का निर्णय लिया। हरे भरे मैदान में, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, वे दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते रहे। रुद्रांश ने अंबिका से कहा, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन मुझे लगता है अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना है। अंबिका ने उसे जवाब दिया, हाँ, और यही सबसे खूबसूरत बात है। हमारे बीच में हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहेगा, और हम इसे साथ में ही महसूस करेंगे। शाम होते होते दोनों ने एक शानदार डिनर का आनंद लिया, जहां उन्होंने न सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाया, बल्कि अपने रिश्ते को और भी गहरा किया। रुद्रांश और अंबिका के बीच अब वह प्यार था, जो समय के साथ और भी मजबूत हो चुका था। इस यात्रा ने उन्हें ये सिखाया कि जिंदगी में केवल एक दूसरे के साथ बिताए गए अच्छे समय की अहमियत होती है, बाकी सब कुछ तो बस एक छलावा है। इस रोमांटिक ट्रिप ने रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते को एक नई दिशा दी। ये सफर न केवल उनके बीच के प्यार को और मजबूत करने का था, बल्कि यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। रुद्रांश और अंबिका की हिल स्टेशन ट्रिप ने उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और रोमांस भर दिया था। ये यात्रा उनके लिए एक अनमोल याद बन चुकी थी, जिसे वे हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे। एक दिन जब वे एक छोटी सी झील के किनारे बैठे थे, जहाँ की शांत जलराशि में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब नजर आ रहा था, अंबिका ने रुद्रांश से एक सवाल किया जो उसके दिल में काफी समय से था। रुद्रांश, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत होगा? अंबिका ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता और उत्सुकता थी।
रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो नहीं। जब हमने शुरुआत की थी तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो लगता है कि कोई भी मुश्किल हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। अंबिका ने उसकी बातों को सुना और हल्के से सिर झुकाया, जैसे वह उसकी बातों को पूरी तरह से समझ रही हो। उसे याद आया कि जब पहली बार रुद्रांश से मुलाकात हुई थी तो दोनों के बीच कोई खास तालमेल नहीं था। वे दोनों अपने अपने कारणों से एक दूसरे से दूर रहते थे, लेकिन आज यहाँ इस शांत झील के पास रुद्रांश ने जो शब्द कहे थे वह उनके रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अंबिका ने कहा। तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना कि सचमुच हर रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम अपने पार्टनर के साथ हर पल साझा कर सकें। रुद्रांश ने अंबिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारी यह बातें मुझे और भी करीब लाती हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अंबिका ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, मैं भी यही महसूस करती हूँ। अब जब हम इस खूबसूरत जगह पर हैं तो हम दोनों को अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ चाहिए। उस दिन के बाद उनकी यात्रा और भी रोमांटिक और यादगार बन गई। वे दोनों बर्फीले पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग करते हुए, झीलों के किनारे शाम की सैर करते हुए और ठंडी हवाओं में एक दूसरे का साथ महसूस करते हुए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर एक पल को संजो रहे थे, क्योंकि यह समय उनके लिए अनमोल था। अंबिका ने एक दिन रुद्रांश से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा एक चुनौती रही है, जबकि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। रुद्रांश ने उसकी बातों पर गौर करते हुए कहा, हम दोनों की जिंदगी में फर्क था, लेकिन यही फर्क हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। तुम्हारी मासूमियत और मेरी सख्ती दोनों मिलकर एक आदर्श रिश्ता बनाते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम दोनों को अपनी दुनिया से बाहर निकलकर एक दूसरे की दुनिया में समाना होगा। उनकी यह बातों ने उनके रिश्ते में और भी गहराई बढ़ा दी। दोनों ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को और ज्यादा समझने की कोशिश की। जब वे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते थे तो रुद्रांश कभी अंबिका से कहता, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे खूबसूरत दृश्य है। अंबिका उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, तुम्हारी बातें मुझे सुकून देती हैं। जब तुम मेरे पास होते हो तो दुनिया की सारी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। ये समय उनके रिश्ते के लिए एक नया अध्याय था। वे दोनों एक दूसरे को न केवल प्यार से समझने लगे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ हर कठिनाई और हर खुशी को साझा करने लगे थे। हिल स्टेशन की यह यात्रा उनके जीवन का सबसे रोमांटिक और अविस्मरणीय अनुभव बन चुकी थी। एक दिन जब वे दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे तो रुद्रांश ने अंबिका से एक सवाल किया जो उसके दिल में बहुत समय से था। अंबिका, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहोगी? अंबिका की आंखों में चमक आ गई। उसने रुद्रांश की ओर देखा और धीरे से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। रुद्रांश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे कीमती है। हमें कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। इस तरह रुद्रांश और अंबिका की हिल स्टेशन ट्रिप केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत और रोमांटिक पल था। इस यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया और उनके बीच की नजदीकियां और भी गहरी हो गईं। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए तैयार थे। अंबिका ने महसूस किया कि इस यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को नया आकार दिया था, बल्कि यह उनके जीवन की दिशा को भी बदल दिया था। वह जानती थी कि अब उनके रिश्ते की नींव इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कोई भी मुश्किल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और यह यात्रा उनके जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक बन गई थी। रुद्रांश और अंबिका की हिल स्टेशन ट्रिप ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी।
उनके बीच पहले से अधिक समझ और गहरी नजदीकी बढ़ चुकी थी। जब वे पहाड़ों के बीच छुपे छोटे से गांव में पहुंचे, तो वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून भर दिया। ये वो पल थे जब समय जैसे थम सा गया था, और केवल वे दोनों एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी बाहरी दुनिया की चिंता किए। एक शाम, जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे ढलने लगा था और आसमान के रंग बदलने लगे थे, अंबिका ने रुद्रांश से कहा, रुद्रांश, ये जगह सचमुच जादुई है। यहाँ हर चीज इतनी शांत और सुंदर है, जैसे समय रुक सा गया हो। रुद्रांश ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहाँ की शांति हमें एक दूसरे के करीब ले आती है। कभी सोचा था कि हम दोनों इतने करीब आएंगे? अंबिका ने उसकी ओर देखा और हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, कभी नहीं। तुमसे पहली बार मिलने के बाद मुझे लगा था कि हमारी राहें कभी नहीं मिल सकती, लेकिन अब लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रुद्रांश ने अंबिका के चेहरे पर मुस्कान देखी और उसके दिल में एक हल्का सा सुकून महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी यह बातें मुझे खुशी देती हैं। तुमसे मिलने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि मैं जो हूँ, वह तुम्हारे साथ बेहतर हो सकता है। उनकी बातें धीरे धीरे एक नए मोड़ पर पहुंचने लगी, और वे दोनों अपने रिश्ते को लेकर पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और समझदार हो गए थे। ये वक्त था जब वे सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह से समझने और स्वीकार करने लगे थे। रुद्रांश, जो पहले अपनी भावनाओं को बहुत मुश्किल से व्यक्त करता था, अब अंबिका के सामने खुद को खुलकर व्यक्त कर रहा था। अंबिका ने उस दिन के बाद महसूस किया कि रुद्रांश में बहुत कुछ बदल चुका है। वह अब पहले जैसा कठोर और अकेला नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो खुलकर अपने दिल की बात कहता था और हर मौके पर अंबिका के साथ अपना समय बिता रहा था। वह अब जानता था कि रिश्तों में समझदारी और प्यार से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रुद्रांश और अंबिका ने उस ट्रिप के दौरान कई नई जगहों की सैर की। उन्होंने साथ में बर्फ में खेले, पहाड़ों के बीच छोटी छोटी ट्रैकिंग की, और हर पल को एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ हर एक दिन का इंतजार करते थे, क्योंकि अब उनका रिश्ता एक नई शुरुआत के रूप में सामने आ चुका था। एक रात, जब वे दोनों एक लॉज के बाहर बैठे थे, ठंडी हवा उनके चेहरे से गुजर रही थी और रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, अंबिका ने रुद्रांश से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में क्या सबसे अहम चीज है? रुद्रांश ने उसे देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल, हर मुस्कान, हर बात, वो मेरे लिए सबसे कीमती है। अंबिका की आंखों में चमक आ गई। उसने रुद्रांश का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारे बिना मैं पूरी नहीं होती। इस यात्रा ने मुझे एहसास दिलाया कि हम दोनों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा एक दूसरे का साथ है। अंबिका और रुद्रांश ने एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ा और महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ एक साथ बिताए गए कुछ दिन का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस विश्वास और समझ का परिणाम था जो उन्होंने एक दूसरे के प्रति विकसित किया था। अब उनका प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक गहरी समझ और सम्मान पर आधारित था। यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। इसने दोनों को ये सिखाया था कि किसी भी रिश्ते में, यदि दोनों लोग एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हों, तो कोई भी मुश्किल उन्हें जुदा नहीं कर सकती। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था, और वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयार थे। अंबिका और रुद्रांश की यह यात्रा न केवल उनके रिश्ते का सबसे रोमांटिक हिस्सा बनी, बल्कि यह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बन गई थी। उनकी यह हिल स्टेशन यात्रा अब एक अमूल्य याद बन चुकी थी, जिसे वे हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे। एपिसोड 135, प्यार भरी सुबह। अब आगे, रुद्रांश और अंबिका की हिल स्टेशन यात्रा उनके जीवन के सबसे अहम और यादगार पल बन चुकी थी। अब दोनों के रिश्ते में वह गहराई और समझ आ चुकी थी जो पहले कभी नहीं थी। ये यात्रा उनके लिए न केवल एक रोमांटिक पल थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की नींव को और मजबूत करने का अवसर भी बन गई थी।
इस समय दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को और स्पष्ट रूप से समझ रहे थे, और उनके रिश्ते में अब कोई संदेह नहीं था। एक सुबह, जब सूरज उगने वाला था, रुद्रांश और अंबिका पहाड़ों के एक छोटे से गांव के पास थे। वह गांव बिल्कुल शांत था, दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां की ताजगी और शांति ने दोनों को एक अजीब सा सुकून दिया था। रुद्रांश ने कहा, तुम्हें याद है, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। अब देखो, कितनी दूर आए हैं हम। अंबिका मुस्कुराए और बोली, हाँ, तब हम दोनों को लगता था कि हमारा रिश्ता शायद आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि रिश्तों में समय लगता है, और सही समय पर दो लोग एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। रुद्रांश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, और फिर एक गहरी सांस ली। तुम सही कहती हो, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हमारी यात्रा इतनी खास होगी, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल एक नई शुरुआत महसूस होती है। अंबिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मैं अब जानती हूँ कि सही साथी के साथ हर कठिनाई आसान हो जाती है। इस बीच उन्होंने तय किया कि आज वे एक ट्रैकिंग करेंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर तक जाता था। ये ट्रैकिंग चुनौतीपूर्ण था, लेकिन दोनों के लिए यह एक रोमांचक अनुभव था। रुद्रांश ने अंबिका को उत्साहित किया, तुम मेरे साथ हो, तो कोई भी कठिनाई आसान हो जाती है। हम इसे साथ में करेंगे। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, और यही बात मुझे ताकत देती है। वह दोनों धीरे धीरे ट्रैकिंग करते हुए ऊंचाई पर चढ़ने लगे। हर कदम पर अंबिका को रुद्रांश का समर्थन और उसकी ताकत महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद वे मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर का वातावरण बेहद शांत था, और चारों ओर हरियाली और पहाड़ों का दृश्य मन को सुकून देने वाला था। अंबिका और रुद्रांश दोनों ने मंदिर में पूजा की और फिर कुछ समय वहां बिताया। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में बात करते रहे। अंबिका ने रुद्रांश से पूछा, क्या कभी तुम्हें डर लगा कि हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है? रुद्रांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे डर तो बहुत कुछ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, कि हम हमेशा साथ रहें, एक दूसरे के साथ हर संघर्ष का सामना करें। ट्रैकिंग के बाद वे एक छोटे से कैफे में बैठे, जहां रुद्रांश ने अंबिका से कहा, तुम मुझे हमेशा सुकून देती हो। जब तुम मेरे पास होती हो, तो मुझे लगता है कि जीवन कितना अच्छा है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सुकून सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने साथी के साथ होता है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल की कीमत बहुत ज्यादा है। इस यात्रा ने रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते को एक नई दिशा दी। यह यात्रा उनके लिए न केवल रोमांटिक थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को गहरे और सशक्त बनाने का अवसर भी बनी। एक दिन जब वे झील के किनारे बैठे थे, अंबिका ने रुद्रांश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों यहाँ तक पहुँचेंगे? रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, सच कहूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था, लेकिन अब जब हम यहाँ हैं, तो लगता है जैसे सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। अंबिका ने उसकी बातें सुनी और फिर गहरी सांस ली। हमारे रिश्ते में इतनी समझ और प्यार आ चुका है, कि अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो अंबिका, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अंबिका ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, तुम मेरे साथ हो, तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक नए तरीके से शुरू हो रहा है। उनकी यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक मील का पत्थर बन चुकी थी। दोनों अब अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे और यह समझ चुके थे कि चाहे जो भी हो, उनका प्यार उन्हें हमेशा एक साथ रखेगा। एक दिन, जब वे यात्रा के आखिरी दिन के लिए वापस लौट रहे थे, रुद्रांश ने अंबिका से कहा, ये यात्रा हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। हमने बहुत कुछ सीखा,
और अब हम अपने रिश्ते को एक नई दिशा में लेकर चल सकते हैं। अंबिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, हाँ, ये यात्रा हमारे रिश्ते की सबसे खास याद बन चुकी है। और अब हम दोनों तैयार हैं अपने भविष्य को एक साथ जीने के लिए। अंबिका और रुद्रांश की हिल स्टेशन यात्रा न केवल उनके रिश्ते का सबसे रोमांटिक पल बनी, बल्कि यह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बन गई थी। ये यात्रा उनके लिए एक सशक्त और भावनात्मक रूप से गहरा अनुभव साबित हुआ, जो उन्होंने हमेशा अपनी यादों में संजोकर रखा। उनके रिश्ते का नया अध्याय अब शुरू हो चुका था, और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए तैयार थे। रुद्रांश और अंबिका की यात्रा अब सिर्फ एक याद नहीं रही थी, बल्कि उनके रिश्ते की नई नींव बन चुकी थी। हिल स्टेशन की इस शांतिपूर्ण यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था, और अब वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे थे। हर दिन कुछ नया सीखने और एक दूसरे के बारे में और गहराई से समझने का अवसर था। वे दोनों जानते थे कि यह रिश्ता अब किसी साधारण रिश्ते से कहीं ज्यादा बन चुका था। एक दिन, जब वे एक छोटे से बाजार में घूम रहे थे, तो अंबिका ने रुद्रांश से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों से गुजर रही थी, और अब ये रास्ता एक साथ हो गया है? रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, बहुत बार। शुरुआत में मुझे लगा था कि हम कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब लगता है जैसे हमारी राहें हमेशा एक ही थी, बस हमें उसे देखना था। बाजार की गलियों में चलते हुए, अंबिका और रुद्रांश दोनों ने बहुत कुछ साझा किया। एक दूसरे के परिवार के बारे में, अपनी इच्छाओं और सपनों के बारे में, और उन चीजों के बारे में जो उन्होंने एक दूसरे से सीखी थी। अंबिका को अब रुद्रांश की मासूमियत और उसकी कठोरता के बीच का संतुलन समझ में आने लगा था, और रुद्रांश को अंबिका की सरलता और उसकी समझदारी की गहरी सराहना हो रही थी। वह दिन उनके लिए बहुत खास था क्योंकि उन्होंने उन छोटे छोटे मोमेंट्स को महसूस किया था, जो रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। एक छोटी सी सैर, हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के बारे में बात करना, ये सब उन दोनों को इस सफर पर और भी करीब ला रहा था। अंबिका ने रुद्रांश से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगा कि हमारी राहें अलग हो सकती हैं? रुद्रांश ने कुछ समय तक सोचा और फिर कहा, डर तो था, लेकिन मैं जानता था कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें जुदा नहीं कर सकती। अंबिका ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर सिर झुकाकर कहा, मुझे भी यही लगता है। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रुद्रांश और अंबिका की बातचीत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, जैसे वे अपने रिश्ते की गहराई को और भी समझ रहे थे। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए झील के किनारे बैठे रहने का फैसला किया, ताकि उस शांत वातावरण में खुद को और अपने रिश्ते को पूरी तरह से महसूस कर सकें। झील का शांत पानी, आसमान का हल्का नीला रंग और आसपास के पहाड़ों के प्रतिबिंब ने उनकी शाम को और भी खास बना दिया था। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, तुम जानते हो, इस जगह पर हर पल बहुत खास लगता है। मुझे लगता है कि यह यात्रा हमें हमारे रिश्ते को और गहराई से समझने का मौका दे रही है। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, तुम्हारे साथ हर जगह खास है। इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और अब मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते की नींव अब पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। जब वे वापसी के रास्ते पर चल रहे थे, तो अंबिका ने एक और सवाल पूछा, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि हम अपने रिश्ते में कोई कमी महसूस कर रहे हैं? रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सच कहूं तो कभी भी ऐसा नहीं लगा। तुम्हारे साथ हर चीज पूरी लगती है। हमारी कमी वही थी, जो हम दोनों को एक दूसरे के बिना महसूस होती थी। लेकिन अब वो कमी नहीं रही। उनकी यह यात्रा अब एक नजरिया बन चुकी थी, जिससे वे दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे रहे थे। अब वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उनका रिश्ता अब न केवल एक प्यार भरा संबंध था, बल्कि यह भरोसे और समझ पर भी आधारित था। अंबिका और रुद्रांश ने इस यात्रा से एक बड़ी सीख ली थी, रिश्ते में दोनों की कोशिश और समझदारी सबसे अहम होती है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो कोई भी मुश्किल सामने नहीं आ सकती।
वे दोनों इस विचारधारा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। इस यात्रा के आखिरी दिन, जब वे दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे, तो रुद्रांश ने अंबिका से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे वादा करती हो कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे? अंबिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं वादा करती हूँ, रुद्रांश, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। उनकी आंखों में जो प्यार और समझ था, वह किसी शब्दों से नहीं बल्कि उनके रिश्ते के इस नए रूप से दिखाई दे रहा था। ये यात्रा, जो एक रोमांटिक पल से शुरू हुई थी, अब उनके रिश्ते की गहरी जड़ बन चुकी थी। और वे दोनों जानते थे कि यह सफर उनके जीवन की सबसे यादगार यात्रा बन चुकी थी। अंबिका और रुद्रांश की यात्रा एक नई दिशा में मुड़ने लगी थी। वे दोनों जिस जगह पर बैठे थे, वहां से झील का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था, और आसमान में सूरज की हल्की किरणें झिलमिलाती हुई पानी में पड़ रही थी, जो जैसे उनके रिश्ते की नयापन को प्रतिबिंबित कर रही थी। वह पल दोनों के लिए बेहद खास था। अंबिका ने रुद्रांश की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि हम दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे? रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और बिना झिझक के कहा, मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि हमने एक दूसरे को समझा है, और यह समझदारी ही हमें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। अंबिका को रुद्रांश की बातें सुनकर लगता था कि उसका दिल सही जगह पर है। वह जानती थी कि यह रिश्ता न सिर्फ प्यार पर, बल्कि विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, बस उस शांतिपूर्ण माहौल में घुलते रहे। फिर अंबिका ने विषय बदलते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों कितने अलग हैं? तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी सोच और मेरी दुनिया पूरी तरह से अलग हैं। रुद्रांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पर शायद यही तो हमें एक दूसरे के लिए खास बनाता है। मैं तुम्हारी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मेरी दुनिया में शामिल हो रही हो। अंबिका ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि रुद्रांश वास्तव में उस बदलाव को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका था। वह जानता था कि रिश्ते में बदलाव और समझ जरूरी हैं, और दोनों के बीच की यह समझ ही उन्हें और करीब ला रही थी। वे दोनों उस दिन को महसूस कर रहे थे, जब रिश्ते में न केवल प्यार, बल्कि आदान प्रदान, सहमति और समझदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह महसूस करते हुए, अंबिका ने रुद्रांश से कहा, तुमसे कुछ पूछना है। रुद्रांश ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, क्या? अंबिका ने कुछ पल के लिए रुकते हुए कहा, क्या तुम मुझसे डरते हो कभी? जैसे कि कहीं तुमसे कुछ गलत हो जाए, या मैं तुम्हें छोड़ दूं? रुद्रांश ने उसका सवाल सुना, और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डरना तो हर किसी को होता है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तुम्हें खोने का डर नहीं है, अंबिका। मैं जानता हूँ कि जब हम दोनों एक साथ होते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। अंबिका उसकी बातों से भावुक हो गई, और उसने चुपचाप उसकी हाथ में अपना हाथ डाल लिया। ये छोटा सा इशारा, लेकिन उसमें जितना प्यार और विश्वास था, वह शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता था। रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और कहा, हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है, और मैं इस रिश्ते को कभी नहीं खोना चाहता। ये शब्द अंबिका के दिल में बस गए थे। वह महसूस करने लगी थी कि रुद्रांश उसकी दुनिया का अहम हिस्सा बन चुका था। अब वह जानती थी कि इस रिश्ते में सिर्फ रोमांस ही नहीं था, बल्कि गहरी समझ भी थी। एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे की खामियों को समझना और फिर भी प्यार करना, यही सच्चा रिश्ता होता है। कुछ दिन बाद, जब उनकी यात्रा खत्म होने को आई, तो अंबिका और रुद्रांश दोनों जानते थे कि अब उन्हें वापस अपने अपने जीवन में लौटना होगा, लेकिन उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में था। वह समझ गए थे कि रिश्तों में जो भी चैलेंज आता है, उसका समाधान प्यार, समझ और विश्वास में ही होता है। रुद्रांश ने अंबिका से कहा, हम दोनों के बीच जो कुछ भी था, वह अब और गहरा हो चुका है, और मुझे लगता है कि हम अब अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हैं। अब हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं, और यही ताकत हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकालेगी। अंबिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बातों पर हामी भरी और कहा, हाँ,
और अब हम दोनों एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जा सकते। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, वहां हमें साथ ही चलना होगा। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हमेशा। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ वापसी के रास्ते पर चल पड़े, अपने रिश्ते की नई शुरुआत के साथ। इस यात्रा ने उन्हें इतना कुछ सिखाया था कि वे अब अपने रिश्ते को एक और मजबूत आधार देने के लिए तैयार थे। अंबिका और रुद्रांश दोनों के लिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते के सबसे अहम मोड़ का प्रतीक थी। वे दोनों जानते थे कि अब उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका था, और उनकी मंजिल अब कहीं और थी, जहां वे साथ साथ चलेंगे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।